क्यों एक इंसान दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है? आखिर क्या वजह है कि शरीफ और विनम्र लोग अक्सर अपमान का सामना करते हैं? क्या गरीब होना ही एकमात्र वजह है अपमानित होने की? कैसे इन सब दुखों से बाहर निकला जाए? कैसे अपने जीवन को निखारा जाए? आइए जानते हैं सब सवालों के जवाब इस बौद्ध भिक्षु की अद्भुत कहानी में। एक समय की बात है, ऊंची और मनमोहक पहाड़ियों के बीच एक सुंदर और शांत गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बहुत ही विनम्र लेकिन एक गरीब बालक था। मोहन बहुत विचारशील था। उसके जीवन में कुछ दोस्त थे जो उसके पड़ोस में रहते थे। जब भी वह अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता तो बाकी लोग मोहन के सभी दोस्तों का आदर और सम्मान करते, लेकिन मोहन को वैसा आदर और सम्मान नहीं मिला। एक दिन जब मोहन का घर में मन नहीं लगा तो वह अपने गांव की पास की नदी पर चला गया। वह बहुत भारी हृदय और अशांत मन से वहां पहुंचा। वह सोचने लगा कि लोग दूसरों का सम्मान क्यों नहीं करते और बिना किसी उचित कारण के लोग दूसरों को अपमानित क्यों करते रहते हैं। इस संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपमान करने पर ही क्यों आधारित है? दूसरों के अपने प्रति नकारात्मक व्यवहार से परेशान होकर मन की शांति भंग करने वाले न जाने कितने विचार उसके मन में घूम रहे थे। मोहन दौड़कर एक बौद्ध भिक्षु के पास गया जो इस प्रकार के भौतिकवादी दुखों को हल करने में अत्यधिक सक्षम था। बौद्ध भिक्षु ऊंचे ऊबड़ खाबड़ इलाके में बने अपने विशाल मठ में रहता था। जब मोहन मठ पहुंचा तो उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु अपने ही गहरे ध्यान में खोए हुए थे। यह देख मोहन उनके पास बैठ गया और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी दयालु आंखें खोलीं तो मोहन का चेहरा देखकर उसकी मानसिक हालत का अंदाजा लगा लिया। जब बौद्ध भिक्षु ने मोहन से उसका हालचाल पूछा तो मोहन फूट फूट कर रोने लगा और उसने गुरु के सामने अपने दिल की बात रख दी। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुजी, कोई मेरा आदर नहीं करता और ना ही मुझे किसी योग्य समझता है। हर कोई मुझे हल्के में लेता है, जैसे मेरे दोस्त, परिवार के सदस्य और रिश्तेदार। जब भी मैं अपने दोस्तों के बीच किसी बात पर अपनी राय रखता हूं तो वे मेरी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अक्सर वे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। मेरी परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी यही स्थिति है। अब मैं भी यह मानने लगा हूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका कोई सम्मान नहीं करता। मोहन ने आगे कहा, इसलिए मैं जहां भी जाता हूं ये सब सुनकर लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई काम का आदमी ना हो। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए मोहन से पूछा, मेरे बच्चे, तुम क्या चाहते हो? तब मोहन ने कहा, गुरुजी, मैं चाहता हूं कि सभी लोग मेरा आदर करें और मेरी कद्र करें। मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरी बातों को ध्यान से सुने और मुझे कभी नजरअंदाज न करे। इस पर बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा, कोई किसी का अनादर और अपमान नहीं कर सकता। कोई भी किसी को तब तक शर्मिंदा नहीं कर सकता जब तक आप लोगों को अपने साथ ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। लोग आपको अपमानित और अनादर करते हैं क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने खुद को मजबूत और शक्तिशाली न बनाकर खुद को कमजोर बना लिया है। आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां ज्यादातर समय ताकतवर लोग कमजोर और असहाय लोगों को परेशान करते हैं। जैसे पिता अपने बच्चों का अपमान करता है, पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, अमीर गरीब का अपमान करता है और साधु अपने नौकर का अपमान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जो भी बलवान होता है वह निर्बलों का अपमान करता है। आपको यह बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि लोग आपका सम्मान क्यों नहीं करते, लोग आपकी ओर क्यों नहीं देखते। आपको लोगों की मानसिकता, उनके सोचने के तरीके और चीजों को देखने के तरीके का पता लगाना होगा। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अच्छे से लागू कर लेंगे तो लोग आपको सलाम करेंगे, यानी लोग आपको गंभीरता से लेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और फिर कभी आपको नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, लोगों को ना कहना सीखो। यदि आप लोगों को खुश करने और उनकी नजरों में अच्छा दिखने के लिए उनकी बातों से सहमत होते हैं तो ऐसा करके आप केवल खुद को नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति को हल्के में लेने लगते हैं जो उनकी हर बात पर हाँ कहता है और लोगों को ना नहीं कह पाता।
ऐसे लोग अपना आत्मसम्मान खो देते हैं और इससे सामने वाले को लगता है कि आपके पास अपनी कोई सोच नहीं है, आपकी अपनी कोई राय नहीं है। आप तो हर वक्त हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और जब भी आप किसी को ना नहीं कह पाते तो लोग किसी भी काम में आपकी सहमति लेना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे पूछना ही क्या है, वह अवश्य सहमत होगा। और जब आप लोगों के हर काम में हाँ कहने लगते हैं तो लोग आपके समय की कद्र करना बंद कर देते हैं और वो काम आपको देने लगते हैं जो वह खुद भी कर सकते थे। आप अपनी झिझक के कारण खुद को कोसते हुए बिना सोचे समझे वो काम करते रहेंगे और इस तरह आप वह समय भी बर्बाद कर देंगे जिसका उपयोग आप खुद को सुधारने और बेहतर बनाने में कर सकते थे। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद की सराहना भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप सबके लिए ऐसा ही करते हैं। इसलिए ना बोलना सीखो। हाँ, हर समय सामने वाले का काम करना है या नहीं, पहले अच्छे से सोच लें, उसके बाद ही हाँ कहें। ये जरूरी नहीं है कि आप तभी खुश रहेंगे जब आप सभी लोगों को खुश रखेंगे, लेकिन हर किसी के काम में हाँ कहने से आप खुद को दुखी तो रखेंगे ही, साथ ही आपका मान सम्मान भी कम होगा। इसलिए जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखें। दूसरी आदत जो तुम्हें बदलनी है वह यह है कि तुम्हें शिकायत करना बंद करना होगा मोहन, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में पहले से ही कोई न कोई समस्या है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत करता रहता है और रोता रहता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। हर कोई उससे दूर भागता है, हर कोई उसे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि हर कोई पहले से ही अपने जीवन की समस्याओं में उलझा हुआ है। इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन्हें हंसा सके, उन्हें अच्छा महसूस करा सके, उनके मन का बोझ हल्का कर सके और उन्हें कुछ समय के लिए उनकी समस्याओं से दूर ले जा सके। ऐसा इंसान नहीं जो अपनी जिंदगी की परेशानियों और दुखों का रोना उनके सामने रोता रहे। इसलिए शिकायत करना बंद करें और अपनी हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश करें। इसके अलावा लोगों को अपने जीवन की समस्याएं बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे या तो आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे या आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए यदि आप अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहते हैं और लोगों से सम्मान पाना चाहते हैं तो हर समय शिकायत करने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दें। फिर बौद्ध भिक्षु ने मोहन को लोगों का सम्मान पाने का तीसरा सबक सुनाया। बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा, हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध मत रहो। अगर तुम हमेशा सभी के लिए उपलब्ध रहते हो तो तब लोग आपका सम्मान करना बंद कर देंगे और लोग आपको कूड़े का टुकड़ा समझने लगेंगे। हम अपनी जिंदगी में किसी को कितना भी मूल्यवान समझें, कितना भी महत्व दें, सामने वाला हमें बेकार ही समझता है। जब हम अपने जीवन में किसी को अधिक महत्व देते हैं तो हम उस व्यक्ति के जीवन में अपना सम्मान और महत्व खो देते हैं। हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में जो कम उपलब्ध है वह मूल्यवान है, जो अधिक उपलब्ध है उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति पानी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन अधिक उपलब्धता के कारण वह पानी की कद्र नहीं करता, वहीं दूसरी ओर इंसान बेशकीमती हीरे के बिना भी रह सकता है, लेकिन इसकी कम उपलब्धता के कारण इसे पानी से भी ज्यादा कीमती मानता है। इसीलिए आप लोगों के लिए जितना कम उपलब्ध होंगे उतना ही अधिक लोग आपको तलाशेंगे, उतना ही अधिक लोग आपका सम्मान करेंगे। तो लोगों के पीछे व्यर्थ में समय गंवाने से अच्छा है कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को बेहतर बनाने में खर्च करें। चौथा पाठ, हमेशा वही करो जो तुमने कहा है। हमेशा याद रखें कि कोई भी बेईमान और अविश्वसनीय व्यक्ति को पसंद नहीं करता। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, आपकी कद्र करें, तो कभी भी किसी से झूठे वादे और झूठे शब्द न कहें। साधारण सी बात है, झूठ मत बोलो और जो कहा है उसे किसी भी कीमत पर पूरा करो। यदि आप अपनी बात के पक्के हैं तो सभी आपका सम्मान अवश्य करेंगे। अगर आप लोगों से झूठ बोलते हैं तो एक पल के लिए भी कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आपने जो कहा है उस पर कायम रहें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। इसके बाद साधु ने कुछ देर रुककर कहा, मोहन, इज्जत बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी गलतियों और बुरी आदतों के कारण इसे आसानी से खो देते हैं।
मोहन को ये 4 मूल्यवान शिक्षाएं देने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उसे आदर और सम्मान पाने की आखिरी शिक्षा बताई। बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा, मेरे बच्चे, इस दुनिया और समाज में हमारे अपमान का सबसे बड़ा कारण हमारी गरीबी है। इस दुनिया में एक गरीब आदमी का कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं होता। उसे जीवन के हर कदम पर इस संसार में हर जगह अपमान और शर्मिंदगी ही मिलती है। ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति अपने आप को अभिशाप समझने लगता है। इसके अलावा एक गरीब व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे बड़ा अपमान अपने ही घर में झेलना पड़ता है। जब हमारे आसपास ये खबर फैलती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हर कोई हमें किसी गरीब पर दया की नजर से देखने लगता है। इस दुनिया में रहना कांटों की राह पर चलने जैसा है। तो अपने अंदर कुछ ऐसे गुण विकसित करें जिसकी मदद से आप इस गरीबी के जाल से बाहर निकल सकें। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपका सम्मान करे, आपकी कद्र करे, तो आपको खुद को बदलना होगा। आपको खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाना होगा, और तब आप देख पाएंगे कि लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, आपको महत्व दे रहे हैं। तो यह सब देखने के बाद गुरु ने मोहन को उपदेश देना बंद कर दिया और उसे एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य के जीवन का आशीर्वाद दिया, जहां उसके लिए कोई अपमान नहीं होगा। मोहन को आशीर्वाद देने के बाद बौद्ध भिक्षु फिर से ध्यान करने लगे। अब मोहन खड़ा हुआ और उसने ये 5 अमर शिक्षाएं देने के लिए गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से लौट आया। अब मोहन ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलना शुरू किया। वह हर बात पर सोच समझकर जवाब देता। उसने बेवजह दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारना बंद कर दिया, बल्कि उस समय को अपने हालात सुधारने में व्यतीत करने लगा। उसने गुरु की 5 शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल किया और कुछ ही समय में वह आने वाले बड़े बदलावों को देखने में सक्षम हो गया और मोहन ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब सभी लोग उसका आदर और सम्मान करने लगे। स्वस्थ शरीर के लिए जितना महत्वपूर्ण अच्छा भोजन होता है, उतना ही महत्वपूर्ण स्वस्थ दिमाग के लिए अच्छे विचार होते हैं। तो इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कीजिए गुरु ज्ञानी के साथ।